हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमें पहले मिड पॉइंट फार्मूला समझना ज़रूरी है। ठीक है। सो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि सपोज़ कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज़ ए बी लाइन सेगमेंट ले लेते हैं और इस ए बी लाइन सेगमेंट को मिडल से, ठीक है, मिडल से अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी सपोज करते हैं, मिडल में अगर इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स लेंगे, दैट इज x1 y1, और बी के x2 y2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, और पी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x और y। ठीक है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनता है मिड पॉइंट का, हमें ये देखना है, दैट इज ये जो पी हमने कंसिडर किया, ये हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है हमने। सो हमारा फार्मूला बनता है दैट इज x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। बहुत इजी फार्मूला है, बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके ए और बी कोई तो भी पॉइंट है, उसको कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ठीक है, और एक तो हमें एक्स और वाई फाइंड करने को बोलेगा, या तो ए और बी में से कोई तो भी एक पॉइंट पॉइंट फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करके, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला और इसी पे बेस है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। दैट इज फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान में देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे एक डायग्राम करके देखेंगे और उस पर से समझ लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर, मतलब क्या कि A और P जो पॉइंट है, ठीक है, A और P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। और यहाँ पे हमें दिया क्या है कि जो पॉइंट P है ना वो मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल है और ए बी डायमीटर है। तो देखिए यहाँ पे हम एक डायग्राम निकाल के सॉल्व करके देखते हैं। ये एक हमने सर्कल ले लिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, और यहाँ पे हम सर्कल की एक डायमीटर ले लेते हैं। ठीक है, डायमीटर कौन सी बताइए, देखिए क्वेश्चन में डायमीटर बताई है, दैट इज ए बी। ए बी क्या है, उसकी डायमीटर। सो ए बी हमने डायमीटर ले ली, और जो पी है ना, ठीक है, पी जो पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर है, पी सर्कल का सेंटर है। ठीक है, हमने ये डायग्राम निकाल ली। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है, जैसे कि हमने अभी फार्मूला करते वक्त देखा था कि हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और उस पर अगर कोई मिडल पॉइंट होता है तो उसे हम मिड पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमने सर्कल निकाला, ए बी एक डायमीटर ली और पी एज अ सर्कल का सेंटर ले लिया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गई, पी उसका मिड पॉइंट हो गया। मतलब यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला क्यों यूज करेंगे, ये आपके ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, पी ये मिड पॉइंट आ रहा है डायमीटर ए बी का, इसलिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई बोलेंगे और इसको हम ए को x1 और y1 बोलेंगे, और ये जो b है मतलब x2 और y2 जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज करेंगे, और यहाँ पे जो निकालने के लिए बोला है वो उसको यूज करके निकालेंगे। दैट इज ए पॉइंट हमने लिया, इसको हम x1 और y1 बोल देते हैं जैसे कि हमने अभी बोला था। ठीक है, बी पॉइंट को हमें फाइंड करना है, मतलब फाइंड क्या करना है, x2 और y2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, x2 और y2 के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और जो p पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, तो इसको हमने x और y बोला था। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, x और y, बिकॉज हमेशा हमेशा याद रखना कि हाँ हमें मिड पॉइंट को x और y बोलना है। वैसे x और y1 डिनोट किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दैट इज हमने यहाँ पे x और y बोला है उसे। ओके, सो नाउ हमें क्या करना है,
दैट इज हमें यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। अभी हमने मिड पॉइंट फार्मूला देखा था, क्या था हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, दैट इज x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू x2 सॉरी यहाँ पे y1 प्लस y2, ठीक है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। अभी यहाँ पे ठीक है ए बी और पी ये जो 3 पॉइंट्स लिए यहाँ पे कंपेयर करके हमारे पास जो पॉइंट्स है यहाँ पे पुट कर दो फार्मूला में और उसे सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज यहाँ पे ठीक है एक्स की वैल्यू को कंपेयर करो पी पॉइंट में से, ठीक है, पी पॉइंट में से एक्स की वैल्यू कंपेयर करो, क्या है हमारे पास पी की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 पुट कर दो, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स वन को कंपेयर करो, क्या है 2 है, प्लस एक्स टू है क्या हमारे पास, नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो बी के जो पॉइंट्स है x2 और y2 ये हमें फाइंड करने हैं, सो वो पॉइंट हमारे पास नहीं है, ठीक है, सो x2 को वैसे ही रखेंगे, ओके। देन अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2, तो 2 को एज इट इज, ओके। y में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, 0 इक्वल टू y1 क्या है हमारे पास -3 प्लस y2 है क्या, नहीं है, y2 को एज इट इज और उसके अपॉन में 2, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पॉइंट्स हमारे पास थे वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे पुट कर दिए, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो लेट्स सिंप्लीफाई, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब 2 इंटू -2 कितना होगा, -4 होगा, ठीक है, समझ में आ गया, 2 इंटू -2 -4 हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई पे गया, फिर यहाँ पे क्या रह गया 2 प्लस x2, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज फिर ये जो 2 है ना, ये 2 इधर जाके यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब x2 इक्वल्स टू ये -4 एज इट इज, और ये वाला जो 2 है ये इधर गया, दैट इज -2 हो गया, मतलब x2 जो निकल रहा है हमारा वो क्या निकलेगा, -6, -4 -2 कितना होता है, -6 होता है, सो x2 हमारा निकल गया -6, ठीक है, एक पॉइंट हमें मिल गया। अब दूसरा पॉइंट मतलब y2 हमें फाइंड करना है, सो इसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में गया, ठीक है, 2 इंटू 0 कितना होगा, आपको 0 ही होगा, इक्वल्स टू -3 प्लस y2 इतना रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो -3 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, मतलब y2 इक्वल्स टू 0 और -3 इधर ले जाओ दैट इज +3, तो y2 हमें क्या मिल रहा है, y2 हमें मिल रहा है +3, y2 क्या मिल रहा है +3, दैट इज हमें देखिए ऊपर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे x2 और y2, तो वो क्या मिले जो हमने अभी सॉल्व किए, ठीक है, x2 और y2 मतलब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, दैट इज -6 और 3, x2 और y2 -6 और 3, और यही हमें निकालना था जो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया था एक सर्कल है, उसका ए बी डायमीटर है, पी मिड पॉइंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि पी जो है वो मिड पॉइंट बन रहा था, तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करना था, ठीक है। सो हमने ए बी पी ये पॉइंट्स लिख लिए, उसको x1 y1 और xy से डिनोट कर दिया, बाद में हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, मिड पॉइंट फार्मूला में जो हमारे पास वैल्यूज थी वो पुट कर दी और सिंपली उसे सिंप्लीफाई कर दिया, सो हमें बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मिल गए और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सो आपने देखा कि बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे कोई भी मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करके क्वेश्चन करना हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, थैंक यू।